22/7/2023। मीठे बच्चे, आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना, एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। प्रश्न है, अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? उत्तर है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं, सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते हो, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। यह तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंचते ऊंच भगवान है। भगवान को हमेशा परमपिता परमात्मा कहते हैं और उनका ऊंचा नाम भी है, ऊंचा ठाव भी है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं तो ज़रूर बच्चे ही ठहरे। ऐसे तो नहीं कहते कि हम फादर हैं। सर्वव्यापी कहने से तो सब फादर हो जाते। उनको तो हमेशा परे ते परे परमधाम में रहने वाला परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ऊंच ते ऊंच भगवंत। इसीलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं, भगवान को ही भक्तों को भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। क्रिएटर ज़रूर नई दुनिया ही रचेंगे, तो वह आएगा कहाँ? क्या पतित दुनिया में या पावन दुनिया में? देखो, यह बात अच्छी रीति धारण करने की है। तुम कोई छोटे नहीं हो। शरीर के ऑर्गन्स तो बड़े हैं ना। तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। कौन ये समझते हैं कि यहाँ दुख है? बाप को याद करते हैं। क्या बोला? तुम जानते हो सभी बाप को याद करते हैं, समझते हैं यहाँ दुख है। जहाँ हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ शांति सुख हो। उनकी ही बात है जिनको बाप का परिचय है, तो वो बाप को याद भी करते हैं और ऐसी जगह ले चलने के लिए कहते हैं बाप को जहाँ शांति और सुख हो। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है। बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी धर्माऊ युग। यह है पुरुषोत्तम युग अर्थात उत्तम से उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। सतयुग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो, बाप तो है ऊंचते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी भी है, होनी ही है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। बाप कहते हैं, मुझे तुम ऊंचते ऊंच भगवंत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है, तो खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए हैं। भारत सुखधाम था, अब दुखधाम है। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परम धाम ब्रह्मांड में रहता हूँ।
तुम भी वहाँ रहते हो, फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंचते ऊंच चोटी, तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा की निशानी की क्या निशानी रखेंगे? ब्राह्मणों की निशानी क्या रखी है? चोटी। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा की निशानी क्या रखेंगे विराट रूप में? वह तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा, चमकता है भ्रुकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा का रूप ही है स्टार। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी झाड़ में रहती हैं, जिसको निर्वाण धाम कहा जाता है। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। अभी तो दुख धाम है। कितने पार्टीशन हैं? सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं था, भारत ही उच्च खंड था। बाबा को सत्य कहा जाता है। बाबा कहते हैं मैं सचखंड स्थापन करने आता हूँ, तो ज़रूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। अभी दुख के तो पहाड़ गिरने वाले हैं, किनकी दबी रहेगी धूल में। वह भी समझते हैं हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं, तो आखिर खात्मा तो ज़रूर होना है। परंतु पता नहीं कि कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज़ बनवा रहे हैं। गीता में भी है पेट से मूसल निकले। यह है सारी बुद्धि की बातें। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने। यादव कौरव पांडव 3 सेनाएं हैं ना। यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरवों पांडवों की कोई लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं, तुम हो योग बल वाले राज ऋषि। सन्यासी हैं हठयोग ऋषि। वह शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। श्री कृष्ण आचार्य नहीं कहेंगे, वह अब नॉलेज ले रहा है फिर सो श्री कृष्ण बनने के लिए। यह राजधानी स्थापन हो रही है, तुम पतित कांटों से दैवीय फूल बन रहे हो। गीत में भी सुना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो। गाया भी जाता है पतित पावन वही सतगुरु है, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बनाते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। यह पाठशाला है ना, इसमें हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं। स्कूलों में एम ऑब्जेक्ट होती है ना। तुम बाप के पास आए हो बेहद का वर्षा लेने, वहाँ का वर्षा यहाँ लेना होता है। वह है ही सुखधाम, यह है दुखधाम। और सुखधाम का वर्षा कहाँ लेना है? दुखधाम में होते हुए भी वो लायकात धारण करनी है कि हम उस दुनिया में जाने के लायक बने। सिलेक्शन तो दुखधाम में रहने वाले ब्राह्मणों से ही होगा ना, कि कौन वहां जाएगा। तो वर्षा यहीं तो लिया होगा उन्होंने। गीत में सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ। छोटा बच्चा और बड़े बच्चे और बूढ़े बच्चे कैसे? छोटे बच्चे हैं या बड़े समझदार, कैसे हैं? कैसे बच्चे हैं? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। मुट्ठी में क्या है? तो सब छोटे बच्चे हैं। कैसे पता चलता है छोटे बच्चे हैं? बाबा ने क्या बताया? छोटे बच्चे को भक्ति मार्ग में चले जाओ, छोटे बच्चे के रूप में पूजा होती है। छोटा था? छोटा था क्या? बाल रूप क्यों दिखाया? बच्चा मतलब क्या? बच्चे और बड़े में क्या अंतर होता है? इनोसेंट, पवित्र। सबसे बड़ा अंतर होता है बच्चे में और बड़ों में। बच्चे में 5 विकार नहीं होते, इसीलिए वो बच्चा किसी का भी हो, छोटा बच्चा हमेशा ही क्या करता है? आकर्षण करता है, क्योंकि उसके अंदर 5 विकार नहीं है। आपके अंदर 5 विकार हैं, उसके अंदर नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास नहीं है तो वो आकर्षित करेगी ना, कि ये होता। पता नहीं चलता, कोई बुजुर्ग हो, कोई जितना बुजुर्ग होता जाए तो उतना नहीं आकर्षण होगा। बाल रूप होगा तो,
क्योंकि उसको पता ही नहीं है काम क्या होता है, क्रोध क्या होता है। बाबा भी क्या कहते हैं, विकारों की जैसे अविद्या हो जाए, विकार क्या होते हैं पता ही नहीं है हमको, क्रोध क्या होता है महसूसता ही नहीं। लंबे समय से कोई संस्कार जब छूट जाता है तो क्या कहते हैं, अब संस्कार बन गया, अब ये चीज़ का क्या बन गया, संस्कार बन गया। जैसे रूटीन हमारी सेट हो गई, अमृत वेला उठना है तो कैसा लगता है, कोई बहुत बड़ी बात लगती है। उसी में और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और जल्दी करें और बेहतर करें, तो वो आपका संस्कार बन गया। तो बच्चों के लिए निर्विकारीपना क्या है, नेचुरल, उनके अंदर है ही नहीं। तो इसीलिए बच्चे को बोला, इतना छोटा बच्चा माना इतनी पवित्र बुद्धि जब हमारी बन जाए, तो जैसे कि बाल रूप आपका अनु बोला है ना, जनक क्या बनता है, अनुजनक, अनु माना छोटा, बाल रूप। गीत में सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, तुम बच्चे हो ना, कोई 25 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है। बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आया है। सतयुग में कितने हीरे जवाहरों के महल थे, बात मत पूछो। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा, जो पूज्य से पुजारी बनते हैं जरूर उन्होंने ही बनाया होगा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह महिमा परमपिता परमात्मा की नहीं है, इसकी है। जो हीरो एक्टर है उनकी ये महिमा है। उनकी महिमा तो सबसे न्यारी है। हर एक मनुष्य की महिमा अलग होती है। ऊंच से ऊंच महिमा है बाप की, जिससे तुम 21 जन्मों का वर्षा पाते हो। फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल सुख का वर्षा मिल जाता है। राजाएं भी तो रोगी बनते हैं ना, स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। तुम्हारी एवरेज 150 वर्ष आयु रहती है। कितने हेल्दी रहते हो, बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं। इसको हथेली पर बहिष्ठ कहा जाता है। पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, चाहे साहूकार प्रजा। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। बनो तो कुछ भी बनो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा, साहूकार, लेकिन एम ऑब्जेक्ट क्या है, श्री कृष्ण जैसा बनना। बाकी श्री कृष्ण वाच तो कभी हुआ नहीं है, यह है भगवान वाच। समझाया जाता है यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, राजस्व अर्थात स्वराज्य प्राप्त करने के लिए। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है। बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाप तुम बच्चों को ऊंचते ऊंच बनाते हैं। ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे ना। फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता। तुमको बनाने के लिए आता हूँ। तुम कहते भी हो पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी कैसे ठहरा, सदगति दाता पतित पावन तो एक ही बाप है। इस समय सभी तमो प्रधान बन गए हैं। सतो रजो तमो से सबको पास करना ही है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है, फिर तमो प्रधान बनती है। सतयुग में भी देवी देवताएं सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो, राम राज्य क्षत्रिय, फिर रजो में वैश्य, तमो में शूद्र, वर्ण भी है ना। विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। सतो रजो तमो में सबको आना ही है। आप लोगों को कैसा महसूस होता है, ऊपर से नीचे आना महसूस हो रहा है चार अवस्थाओं वाला, या नीचे से ऊपर महसूस होता है, क्या महसूस होता है, क्या महसूस होता है, ऊपर जाना महसूस होता है, क्या महसूस, नीचे से ऊपर सभी को, क्योंकि लिफ्ट भी मिलती है तो लिफ्ट ऊपर से नीचे भी आती है और नीचे से ऊपर भी जाती है। कोई कोई के लिए बाबा ने कहा भी है ना, जब
धारा एक तरफ जाती है तो वो उसको काट कर विपरीत जाते हैं। ये मिसाल क्यों दिया बाबा ने? कोई कोई मिसाल बाबा छोटे छोटे क्यों देते हैं? क्योंकि कोई बच्चे उस एक पॉइंट से अपना परिवर्तन करते हैं कि हम वो हैं ही नहीं, हम धारा में बहने वाले नहीं हैं, हम उसके विपरीत जाने वाले हैं। बाप और ब्राह्मण गुम कर देते हैं। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। तुम हो श्रीमत पर, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, ऊंच ते ऊंच भगवान की मत मिलती है, जिससे तुम भी श्री लक्ष्मी नारायण बनते हो, श्री श्री शिव बाबा द्वारा। फिर माया का प्रवेश होता है तो तुम आसुरी बन पड़ते हो। कल्प कल्प बाबा ऐसे आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनाने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, फिर आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं, तो फिर कर्जा चढ़ जाता है। इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास लेकर फिर सन्यास करते हैं। पहले माताओं का डिसरिगार्ड किया, फिर क्या हुआ, उनके ऊपर कर्जा चढ़ गया, फिर जन्म लेना पड़ा। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी कहाँ से आते? भारत पवित्र था, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहते हैं मैं निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। सर्वगुण संपन्न यह शिव बाबा की महिमा नहीं है, यह देवताओं की महिमा है। परंतु पूरा ज्ञान ना होने के कारण राम सीता के आगे भी यह महिमा कर देते। शिव जयंती मनाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। देवताओं को तीसरा नेत्र होता नहीं, चित्रों में देवताओं को दिखाते हैं, परंतु वास्तव में है तुम्हारा। परंतु तीसरा नेत्र खुला फिर बंद भी हो जाता है। सोचते हैं ना, तीसरा नेत्र खुला माना विनाश, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। तीसरा नेत्र खुलना माना फाइनल स्टेज। बाबा क्या कह रहे हैं? फिर बंद भी हो जाता है। आश्चर्यवत सुनंती पश्चंती, औरों को सुनावंती, फिर भी भागंती हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हारते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने के लिए। बाकी और युद्ध तो है नहीं। तुम अभी हो ब्रह्मावंशी, फिर देवता बनेंगे। अभी शूद्र से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। इस समय सृष्टि का चक्र पूरा बुद्धि में है, नाटक पूरा होता है। बाप ले चलने लिए आए हैं। माया ने सबको पतित बनाया है। अब बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो। इसमें मेहनत है, और कुछ करना नहीं है, बाप को याद करना है। करना भी कुछ नहीं है और मेहनत भी इसी में है कि बाप को याद करना है। बाबा हम आपके थे, आपने हमको फिर सतयुग में भेजा। पुनर्जन्म सतयुग में लेते रहे, फिर त्रेता में आए तो पुनर्जन्म त्रेता में लिए। इसको भी बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 लाख की तो बात ही नहीं हो सकती। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। इन शास्त्रों ने तुम्हें घोर नींद में सुला दिया था। अब बाप ने आकर तुमको जगाया है। तुम जागकर बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। तुम ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए, मर गई दुनिया। बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। सतयुग में तुम पवित्र संबंध में थे, अब अपवित्र गृहस्थ धर्म वाले बने हो। तुम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म लेते हो। भक्ति भी तुम शुरू करते हो। पूज्य से पुजारी तुम बनते हो। पहले तुमने अव्यभिचारी भक्ति की, अब भक्ति भी व्यभिचारी बन पड़ी है। फिर तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप को आना भी संगम युग पर होता है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना। फिर 24 अवतार कच्छ मच्छ अवतार कैसे हो सकेंगे? गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। एम ऑब्जेक्ट सदा सामने रखनी है। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वह सदा खुला रहे। माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। फाइनल स्टेज का जो तीसरा नेत्र वो अलग, ज्ञान से जो अभी तीसरा नेत्र मिला है जिससे तुम भूत भविष्य वर्तमान को देख सकते हो, वो सदा खुला रहे, माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। योग अग्नि से विकर्माजीत बनना है। वरदान है, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना हो। अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने और याद वही आएगा जिसमें मोह होगा। किसी का मोह पैसे में होता है, किसका जेवर में, किसका किसी संबंध में। जहाँ भी होगा वहाँ बुद्धि जाएगी। अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति अर्थात 5 तत्व को भी प्रकृति कहा जाता है। हमारे जो स्वभाव संस्कार हैं, जिसको हम कहते हैं हमारी नेचर ऐसी है, उसको भी प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।